मंदिर मस्जिद विवादों पर सुलगता रहा यूपी का संभल इस बार होली जुमे पर उबल पड़ा था। कहां तो प्रशासन होली जुमे पर शांति बैठक कर रहा था, सभी समुदायों से त्योहारों पर भाईचारे की अपील कर रहा था, गंगा जमुनी संस्कृति की दुहाई दे रहा था। लेकिन बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जिस अंदाज में अपनी बातें रखी, इससे समझ ही नहीं आया कि वो समझा रहे थे या धमका रहे थे। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। फिर क्या था, सीईओ के बयान पर विवाद होना था, हुआ। विपक्ष ने अनुज चौधरी की भाषा को सीएम की भाषा बताते हुए घेर लिया। समाजवादी पार्टी ने तो सरकार बदलने पर जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अनुज चौधरी की दलील है कि 14 तारीख दिन शुक्रवार को होली है, इस वजह से जुमे की नमाज का समय बदला गया है। होली के दिन जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी, जबकि आमतौर पर जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाती है, जो 2:30-3 बजे तक की जाती है। ये संभल सीईओ का एक वीडियो वायरल है, और जिस भाषा का इस्तेमाल संभल सीईओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, वो दिवाली का त्योहार हो, ईद का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, वो सब मिल के साथ मनाते हैं। ना किसी को होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सिवई से दिक्कत है। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। संभल में होली के दौरान तनाव होना कोई नई बात नहीं है। 3 साल पहले भी होली के रंग को लेकर मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच विवाद हो गया था, मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन की नसीहत के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने होली के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ये भी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि चूंकि वो छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर लोग सब अपने घरों ही पर होंगे, तो तमाम मुसलमान इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अपने घर के करीब की मस्जिद में ही नमाज जुमा अदा कर लें। तमाम हिंदू भाइयों से भी यही अपील करूंगा कि वो होली के दिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर कोई मुसलमान रोजेदार जा रहा है या कोई हिजाब पहनी हुई महिला जा रही है तो उस पर रंग ना डालें। मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। होली में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस का दावा है कि संभल का माहौल वो बिगड़ने नहीं देगी। किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति से कड़ाई से निपटा जाएगा। संभल में पुलिस कोई चांस लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जुमे की नमाज अता की गई।